न मारे हो नजरा के, फिरा के तीर न मारे। रतन ले जागा। ले चालू कर दियो। शाबाश शाबाश शाबाश। बिना बताए चालू कर दिया। अगर कोई ने कई भी पाटा गया भाई स्क्रिप्टेड वीडियो बना रहे हैं ना ऐसी बात नहीं है भाई, हमारे कोई स्क्रिप्ट नहीं है, हम बीच बीच में एंजॉय करते रहते हैं। चलिए तो एंजॉयमेंट को आगे बढ़ाते हैं और हम आ गए हैं चैप्टर को दी एंड करने के लिए। चैप्टर 2 का लास्ट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द सोल्ट। देखो बेटा, एक तो पीएच स्केल इंपॉर्टेंट था कि ये इन दोनों पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए। आइए बात करते हैं सोल्ट की। तो सोल्ट कैसे बनता है, हमें याद रहना चाहिए कि व्हेनेवर एसिड रिएक्ट्स विद बेस, एसिड और बेस की जब रिएक्शन होती है तो हमारे पास बनता है सोल्ट। एसिड और बेस की रिएक्शन जब होती है तो हमारे पास बनता है सोल्ट प्लस H2O। ये तो रहेगा तुम्हारे दिमाग में, ध्यान में। अब बात करते हैं सोल्ट की। तो सोल्ट बेटा 3 टाइप के हो सकते हैं। देखो मैंने बताया था सोल्ट कभी भी न्यूट्रल नहीं होता। सोल्ट 3 टाइप का हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है या फिर न्यूट्रल हो सकता है। सोल्ट कैन बी न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। कैसे नापोगे? पीएच मीटर से। अगर पीएच वैल्यू 7 आई न्यूट्रल है, पीएच वैल्यू लेस देन 7 आई एसिडिक है, पीएच वैल्यू ग्रेटर देन 7 आई यानी बेसिक। ठीक है, तो सोल्ट की एसिड बेस तीनों प्रॉपर्टी हो सकती है। अब एसिडिक सोल्ट कब बनेगा, बेसिक सोल्ट कब बनेगा और न्यूट्रल सोल्ट कब बनेगा? सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रल सोल्ट की। तो न्यूट्रल सोल्ट जब स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस या स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ होगी तो जो सोल्ट बनेगा वो हमारे पास कैसा बनेगा? वो सोल्ट हमारे पास बनेगा न्यूट्रल सोल्ट। कोई दो स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, जैसे NaH हो गया, NaOH हो गया और HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है। क्या हुआ? तो NaOH और HCl जो है वो दोनों ही कैसे हैं भाई? स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो रिएक्शन कराओ। तो NaOH की रिएक्शन जब HCl के साथ होगी तो हमारे पास NaCl प्लस H2O बनेगा और ये जो NaCl बनेगा ये हमारे पास एक न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। न्यूट्रल सोल्ट की अगर और एग्जांपल की बात की जाए तो जैसे हमारे पास Na2SO4 है तो वो एक न्यूट्रल सोल्ट है, KNO3 है वो एक न्यूट्रल सोल्ट है। भाई अगर NaOH की रिएक्शन तुम H2SO4 के साथ करा दो तो तुम्हारे को क्या मिल जाएगा? Na2SO4 मिल जाएगा, एक न्यूट्रल सोल्ट है। ऐसे ही KNO3 अगर तुम KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन किसके साथ करा दो? HNO3 के साथ, तो KNO3 मिल जाएगा, ये भी एक तुम्हारा न्यूट्रल सोल्ट है। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करें हम एसिडिक सोल्ट की, इस बार एयरप्लेन मोड पे डाल दे इसको। ऐसे ही अगर बात करें हम किसकी? एसिडिक सोल्ट की। तो एसिडिक सोल्ट कब बनेगा? जब स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन वीक बेस के साथ हो। स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन क्या हो? वीक बेस के साथ हो। तब हमारे पास क्या मिलेगा? तब हमारे को एक एसिडिक सोल्ट मिलेगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग है, वीक बेस है। तो अगर HCl की रिएक्शन तुम करवा दो, फॉर एग्जांपल HCl की रिएक्शन अगर तुम किसके साथ करा दो? NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, एक वीक बेस है, तो इनकी अगर रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा? हमारे पास NH4Cl प्लस H2O बनेगा, अमोनियम क्लोराइड बनेगा। तो ये एक हमारे पास एसिडिक सोल्ट होगा। कैसा सोल्ट होगा? एसिडिक सोल्ट। ऐसे ही तुम अगर एसिडिक सोल्ट CuSO4 है, एक एसिडिक सोल्ट होगा। ZnSO4 है, एसिडिक सोल्ट होगा। AlCl3 है, एसिडिक सोल्ट होगा। ठीक है, इनमें क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस है। ऐसे ही अगर मैं बात करूं बेसिक सोल्ट की तो तुम समझ गए होगे अब तक। तो तुम्हारा अगर क्या बनाए, बेसिक सोल्ट अगर बनाए तो क्या करें? स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन अगर क्या कर दें? वीक एसिड के साथ करा दें। स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन क्या करा दें? वीक एसिड के साथ, तो हमारे पास जो बनेगा वो क्या होगा? वो हमारे पास बेसिक सोल्ट बनेगा। तो स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है? NaOH रहा। NaOH की रिएक्शन करा दो तुम H2CO3 के साथ। ठीक है,
हाइड्रोजन कार्बोनेट एक वीक एसिड है। तो ये रिएक्शन जब कराओगे तो जो तुम्हारे पास सोल्ट बनेगा, तुम्हारे पास सोल्ट कौन सा बनेगा, Na2SO3 प्लस H2, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम है, सॉरी Na2CO3, माई मिस्टेक। तो ये तुम्हारे पास क्या बना, ये तुम्हारे पास एक बेसिक सोल्ट बन गया। क्या बन गया, बेसिक सोल्ट। बेसिक सोल्ट के और एग्जांपल अगर बात की जाए तो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट एक बेसिक सोल्ट हो जाएगा। ऐसे अगर और बात करें तो CH3COONA, ये भी क्या होगा, एक बेसिक सोल्ट होगा। ये भी क्या होगा, एक बेसिक सोल्ट होगा। ठीक है, तो बेसिक सोल्ट वो होगा जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस हो और एसिड क्या हो, वीक हो। चलिए लिखो इनको, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन की, जहां से क्वेश्चन बनता है क्लोर एल्काली प्रोसेस। ये प्रोसेस कई बार पूछा गया, इस बार नहीं पूछा गया तो हो सकता है इस बार पूछा जाए। इस बार मतलब 2024 में अगर नहीं पूछा तो हो सकता है 25 में पूछ ले। क्लोर एल्काली प्रोसेस काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बात करें अगर इस इंपॉर्टेंट प्रोसेस की तो ये बेस्ड है रॉक सोल्ट पे। और रॉक सोल्ट हमारा क्या है, एक बेस है जिसका नाम है एक सोल्ट है जिसका नाम है NaCl, एक न्यूट्रल सोल्ट है। तो इसकी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इसको इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हम तोड़ेंगे और इससे कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये प्रोसेस अगर मैं इसका डायग्राम, कई बार डायग्राम पूछा जाता है, कई बार ये प्रोसेस पूछा जाता है और कई बार इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमें क्या करना है, एक एनोड लेना है, एक कैथोड लेना है। ठीक है, एनोड बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को और कैथोड बोलते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड को। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड को बोलते हैं बेटा कैथोड। ठीक है, चलिए, और हमें इसमें क्या ले लेना है भाई, जो बीकर हमने लिया है, जो वेसल हमने लिया है, वो उसमें हम ले लेंगे aqueous solution of NaCl। इसमें क्या है, NaCl का aqueous solution है जिसको ब्राइन वाटर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन वाटर भी बोलते हैं। ठीक, अब इस ब्राइन वाटर में जैसे ही तुम क्या करोगे, इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे, तो जैसे ही तुम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराओगे तो क्या होगा, इसमें NaCl है और साथ में H2O है। NaCl है और साथ में क्या है, H2O। अब इन दोनों का ही क्या होगा, ब्रेकडाउन होगा। इन दोनों का ही क्या होगा, ब्रेकडाउन। क्या होगा हमारे पास NaCl और H2O है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी हमने यहां पे दी है। तो कैसे टूटेंगे भाई, ये हमारे को क्या क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा NaOH का एक्वस सॉल्यूशन, प्लस साथ में हमें मिलेगी हाइड्रोजन गैस और साथ में हमें मिलेगी Cl2 गैस। तो जब हम एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में क्या पास कराएंगे, करंट पास कराएंगे, तो हमारे को ये तीन चीजें मिलेंगी, NaOH, H2 और Cl2। अब हाइड्रोजन बेटा कैसा होता है, हाइड्रोजन मेरे बच्चों होता है पॉजिटिव, हाइड्रोजन पॉजिटिव होता है और क्लोरीन होता है नेगेटिव आयन। तो क्लोरीन नेगेटिव है तो ये क्लोरीन तो किस तरफ जाएगा, एनोड की तरफ, और ये हाइड्रोजन है ये किस तरफ जाएगी, कैथोड की तरफ, क्योंकि हाइड्रोजन प्लस होता है। तो हमारे कैथोड पे ये क्या है, कैथोड, ये क्या है, एनोड। तो कैथोड पे क्या जमा हो जाएगी, कैथोड पे तो हमें मिलेगी H2 गैस एट कैथोड। कैथोड पे क्या मिलेगी, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस तो मिलेगी हमें कैथोड पे। और एट एनोड पे क्या मिलेगा, एनोड पे हमें मिलेगी Cl2 गैस। ठीक है, और सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, सॉल्यूशन में हमें मिलेगा NaOH का एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमें क्या मिलेगा, NaOH का एक्वस सॉल्यूशन मिलेगा। अब इनके यूज पूछता है बेटा, इनके यूज पूछता है, इंपॉर्टेंट यही है। देखो अगर मैं क्वेश्चन तुम्हें बताऊं, रीड करके क्वेश्चन अगर मैं तुम्हें बताऊं, तो देखो पूछा है कि इनमें से किसका यूज जो है वो वाटर ट्रीटमेंट में होता है। तो वाटर ट्रीटमेंट में बेटा Cl2 का यूज होता है। वाटर ट्रीटमेंट में किसका यूज होता है,
Cl2 का यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही पूछा है कि व्हाट इज यूज टू रिमूव द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, तो परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के लिए NaOH का यूज होता है बेटा, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन इसमें से आए हैं। और अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं, इस टाइप के क्वेश्चन अगर और मैं तुम्हें बताऊं इसी रिएक्शन में से, तो इसी रिएक्शन में से क्वेश्चन जो है वो आया है कि व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, NaCl हमारा कॉमन सॉल्ट है, तो कॉमन सॉल्ट में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो ये बोल रहा है 2 गैसेज X एंड Y, 2 गैसेज बनती हैं X एंड Y, और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड निकलता है। तो बोल रहा है कि गैस X बर्न्स विद द साउंड ऑफ पॉप अप साउंड एंड Y इज यूजफुल फॉर डिसइंफेक्टिंग द वाटर, तो Y का यूज जो है वाटर को डिसइंफेक्ट करने में हो रहा है। तो पूछा है कि इन गैसेस का नाम क्या है, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से निकलते हैं। तो अगर हाइड्रोजन के यूजेस की बात की जाए तो हाइड्रोजन का एक जो मेजर यूज है, हाइड्रोजन का जो एक मेजर यूज है वो यूज होता है किसमें, इन अमोनिया प्रोडक्शन। हाइड्रोजन का एक सबसे बड़ा यूज होता है अमोनिया प्रोडक्शन में, और दूसरा हाइड्रोजन का जो यूज होता है वो एज ए फ्यूल होता है। हाइड्रोजन का एक काफ़ी बड़ा यूज किसके फॉर्म में होता है, फ्यूल में। फिर बात करें अगर Cl2 की, तो इसका सबसे पहला ही तो यूज जो है Cl2 का सबसे पहला ही यूज क्या है, सबसे पहला ही इसका यूज होता है एक तो डिसइंफेक्टेंट वाटर ट्रीटमेंट में, एक तो होता है इसका वाटर ट्रीटमेंट में। अरे स्विमिंग पूल वगैरह में तुम जब जाते हो, वहाँ जब तुम नहा के आते हो तो तुम्हें पता होगा कि स्विमिंग पूल में क्लोरीन डाला जाता है। तुम जो उसमें यूरिया रिलीज करके आए हो, है ना, अपने शारीरिक शरीर की गंदगी जो तुम उसमें रिलीज करके आए हो ना, तो उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है, क्लोरीन का यूज किया जाता है, ठीक है। तो वाटर ट्रीटमेंट, जितने भी बड़े बड़े स्विमिंग पूल होते हैं उनमें वाटर ट्रीटमेंट में इसका यूज होता है, डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करता है। डिसइंफेक्ट करने के लिए, सरफेस को डिसइंफेक्ट करने के लिए, कई सारे उपकरणों को धोने के लिए, इंस्ट्रूमेंट्स को धोने के लिए इसका यूज किया जाता है। PVC पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने के लिए, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड बनाने में इसका यूज होता है। और Cl2 के यूज की बात करें तो ब्लीच में यूज होता है। अभी ब्लीच हम पढ़ेंगे क्या होता है, ब्लीच फॉर्मेशन में इसका यूज होता है। काफी सारे यूज हैं, 2-3 अगर तुम याद रख ले तो मोर देन एनफ है। CFC में होता है, ठीक, पेस्टिसाइड में होता है। बात करें अगर NaOH की, तो NaOH के जो सबसे इंपॉर्टेंट यूज है वो एक तो किस में है, एक तो इसका यूज होता है किसके लिए, इसका एक तो सबसे बड़ा यूज होता है सोप इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सोप इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, और लेबोरेटरी के लैब रिएजेंट के रूप में भी इसका यूज होता है। लैब रिएजेंट में, लैब के अंदर रिएजेंट के फॉर्म में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो ये है क्लोर एल्काली प्रोसेस। इसका डायग्राम पूछ ले या फिर इसका क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि व्हाट इज क्लोर एल्काली प्रोसेस, ड्रॉ ए नेसेसरी डायग्राम विद रिएक्शन। तो रिएक्शन और डायग्राम मैंने तुम्हें बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, कुछ और सोल्ट डिस्कस करते हैं। पहला सोल्ट हमने रॉक सोल्ट डिस्कस कर लिया, अगला सोल्ट हम डिस्कस करते हैं ब्लीचिंग पाउडर। देखो इस बार बेकिंग पाउडर 2024 में बेकिंग पाउडर से और POP से शायद क्वेश्चन आया था, तो हो सकता है इस बार वॉशिंग पाउडर पूछ ले या क्लोर एल्काली। क्लोर एल्काली इस साल के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि और सोल्ट से क्वेश्चन आया, क्लोर एल्काली से क्वेश्चन नहीं आया, तो हो सकता है क्लोर एल्काली तुम्हारे को देखने को मिल जाए। बात करते हैं ब्लीचिंग पाउडर की। ब्लीचिंग पाउडर का जो कॉमन नेम होता है, सॉरी ये तो कॉमन नेम तो ब्लीचिंग पाउडर हो गया, इसका केमिकल नेम होता है वो होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, अगर इसको हम लिखेंगे तो कैल्शियम भी है, ऑक्सीजन भी है और क्लोराइड भी है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2, ठीक है। और इसमें पूछेगा तो इसकी रिएक्शन कि ये बनता कैसे है ना, इसकी रिएक्शन प्रोडक्शन रिएक्शन क्या बोलेंगे, फॉर्मेशन रिएक्शन जो भी है
तो रिएक्शन इसकी कैसी होगी, इसकी रिएक्शन बनेगी जब स्लैग्ड लाइम, ये होता है स्लैग्ड लाइम, इसकी रिएक्शन जब Cl2 गैस के साथ कराई जाती है, स्लैग्ड लाइम की रिएक्शन जब Cl2 गैस के साथ होती है तो इट गिव्स अस CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और साथ में क्या होगा, H2O रिलीज हो जाएगा, साथ में H2O रिलीज हो जाएगा। तो ये जो CaOCl2 हमारे पास बना है, ये हमारे पास बना है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है। और ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ आपने देखा होगा वाइट को और वाइट करने के लिए, है ना। तो इसका जो मेन यूज़ होता है वो यूज़ होता है एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, यूजेस की अगर बात करें तो एक तो होता है इसका टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी स्पेशली लिनन, जो वुल का जो काम होता है ना, जहाँ पे ऊन का जो काम होता है उसको डी कलर करने के लिए, डी डाई करने के लिए सबसे ज़्यादा इसका यूज़ होता है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होता है। पेपर इंडस्ट्री में इसका काफ़ी यूज़ होता है। वाइट पेपर ऐसे ही वाइट थोड़ी होता है, अगर रफ कॉपी का पेपर आपने देखा हो तो ग्रे ग्रे कलर का होता है, क्योंकि वो ब्लीच्ड नहीं होता, वो जैसा एज इट इज़ बनता है वैसा का वैसा ही चेप दिया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा साफ नहीं किया जाता। और इसका यूज़ होता है लॉन्ड्री वगैरह में, तो डेली लॉन्ड्री जो होती है उसमें डेली जो कपड़े वॉश होते हैं, वाइट कपड़े होते हैं, उनको आप और ज़्यादा वाइट करने के लिए, निखारने के लिए किसका यूज़ कर सकते हो, ब्लीच का यूज़ कर सकते हो। लेकिन ब्लीच लंबे टाइम में क्या करता है, कपड़े के रेशे को कमज़ोर भी कर देता है, तो बहुत ज़्यादा इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। और इसका यूज़ अगर हम करें, बात करें तो देखो इसमें ऑक्सीजन है, तो तुम इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी यूज़ कर सकते हो। किसकी तरह, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह भी इसका यूज़ होता है। तो ये है हमारा ब्लीच, ठीक है। नाम याद रखना, इसकी जो रिएक्शन है फॉर्मेशन की, बनता कैसे है वो याद रखना, क्योंकि फॉर्मूले इनके इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूलों से फिर भी कई बार सवाल आया, जैसे एक साल मैच द फॉलोइंग पूछा था, जिसके अंदर हमसे बेकिंग सोडा का फॉर्मूला, सॉरी ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी गिवन है, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला गिवन है, जिप्सम का गिवन है, तो ब्लीच पाउडर का फॉर्मूला क्या होगा, CaOCl2। बढ़ते हैं आगे एक और पाउडर की तरफ, ब्लीचिंग पाउडर से बढ़ते हैं हम बेकिंग पाउडर की तरफ, ब्लीचिंग पाउडर से बढ़ते हैं बेकिंग पाउडर की तरफ। बेकिंग पाउडर का नाम आपने सुना होगा, लेकिन ये नहीं पता कि बेकिंग पाउडर होता क्या है। बेकिंग पाउडर बेटा होता है हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा बोलते हैं। फॉर्मूला इसका लिखें, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। इसके बनने की मेकिंग प्रोसेस अगर हम उसकी रिएक्शन लिखें तो जब NaCl की रिएक्शन कई सारे जादू मंत्रों के साथ, NaCl की रिएक्शन किस किस के साथ, NaCl की रिएक्शन H2O, CO2 और NH3, H2O, CO2 और NH3 अमोनिया, इन सब के साथ जब कराई जाती है, तब हमारे पास क्या निकल के आता है, तब हमारे पास निकल के आता है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड, एक बाई प्रोडक्ट, और साथ में निकल के आता है NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर हमारा बेकिंग पाउडर। देखो जो बेकिंग पाउडर हम खाते हैं वो ये नहीं होता है, उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड भी मिक्स होता है। जो हम खाते हैं उसके अंदर क्या होता है, टार्ट्रिक एसिड भी मिक्स होता है। इसका यूज़ क्या क्या है, इसके यूज़ की अगर बात की जाए उससे पहले हम एक इसकी प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, वो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है, जब इसको हम गर्म करते हैं, व्हेन इट इज़ हीटेड, जब इसको हम गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो ये क्या रिलीज करता है, ये CO2 रिलीज करता है। क्या करता है, ये CO2 रिलीज करता है। जब इसको गर्म किया जाता है तो ये CO2 रिलीज करता है। यहाँ से CO2 निकाल दो, क्या बनाएगा, बंद करना रे। तो जब NaCO3 को गर्म करोगे तो भाई क्या होगा, NaCO3 को गर्म करोगे तो तुम्हारे पास बन जाएगा Na2CO3, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 बन जाएगा, साथ में H2O बन जाएगा और साथ में CO2 रिलीज हो जाएगी। अब देखो ये जो CO2 रिलीज हुई है ना बेटा, ये CO2 ही काम आती है किसके लिए, तुम्हारे फूड को फल्फी बनाने के लिए। तो जितना भी तुम स्पंजी फूड खाते हो, फल्फी फूड खाते हो, जितनी भी तुम ब्रेड खाते हो, केक खाते हो, पेस्ट्री खाते हो, तो उसकी जो फल्फी ब्रेड होती है उसके अंदर यही मिलाया हुआ आता है। तो देखो एक बार क्वेश्चन आया कि
क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए तुम्हें कौन सा प्रोडक्ट यूज करना है, तो क्रिस्पी पकोड़े बनाने के लिए तुम्हें ये बेकिंग सोडा ही उसके अंदर डालना है। क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट सॉल्ट इज यूज टू मेक क्रिस्पी पकोड़ाज, तो क्रिस्पी पकोड़ाज तुम बेकिंग सोडा डाल के बना सकते हो। बेकिंग पाउडर जो हमारे पास होता है वो हमारे पास होता है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो बोलते हैं, जो हम घर में यूज करते हैं, बेकिंग सोडा जो हम घर में यूज करते हैं उसके अंदर ये सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ये, और इसके साथ में सॉरी बेकिंग सोडा, हाँ ठीक है, साथ में टार्ट्रिक एसिड होता है। साथ में टार्ट्रिक एसिड जो है वो इसके साथ मिक्स्ड होता है, क्योंकि बेटा जब ये इसको गर्म करते हैं ना तो ये कुछ खारा खारा टेस्ट देता है, सोडियम कार्बोनेट है ना, दौड़ने वाले सोडे जैसा, तो उसको कंपनसेट करने के लिए इसके अंदर खट्टा क्या मिलाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड, तो वो इसके टेस्ट को क्या कर देता है, कंपनसेट कर देता है। बात करें अगर इसके यूज की, बात करें इसके यूजेस की, तो सबसे पहले तो इसका यूज है एंटी एसिड की फॉर्म में। तो अगर तुम किसी शादी ब्याह में गए हो, इनो नहीं मिल रहा, दबा के खा लिया पेल के एकदम, तो तुम जाके हलवाई से मांग लो कि भैया थोड़ा सा बेकिंग सोडा दे दो, हमारा पेट जल रहा है ना, और वापस अपना प्रोसेस शुरू कर सकते हो। हाँ सर अपनी बात कर रहे हैं, मेरे को देख के लग रहा होगा ना। माइल्ड एसिड के फॉर्म में इसका यूज होता है, ठीक है, एंटी एसिड माइल्ड बेस, तो माइल्ड बेस की तरह भी ये काम करता है। फायर एक्सटिंग्विशर में इसका यूज होता है, क्योंकि ये क्या करता है, गर्म होने पे CO2 गैस रिलीज करता है, तो फायर एक्सटिंग्विशर में भी इसका यूज होता है। और इसका यूज जो है वो कहाँ पे होता है, इसका यूज फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा होता है। इसका यूज सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, फूड इंडस्ट्री में। फूड इंडस्ट्री में अंडा और बेकिंग सोडा ये दोनों पेल के डाले जाते हैं। जितनी भी चीज़ें तुम खाते हो, नान खाते हो, कुलचे खाते हो, है ना, जितनी भी चीज़ें तुम्हें फल्फी और सॉफ्ट लग रही हैं, तो बेटा 100% चांसेस हैं कि उसके अंदर बेकिंग सोडा गया है और उसके अंदर एग गया है। जितना सॉफ्ट, जितना स्मूथ खाने में है कोई भी ब्रेड, ये मान लो उसके अंदर अंडा गया ही गया है। अगर आप अंडा खाते हो, अगर आप अंडा खाते हो तो आप ट्राई करके देख लो, अंडे का पराठा बना के खाओ, है ना, अंडा तुम बेसन में डाल के अंडा पकोड़े बना के खाओ, है ना। तो अगर तुम्हें कुछ खाने में बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बहुत ज़्यादा स्पंजी लग रहा है, इसका मतलब बेकिंग सोडा और उसका साथ देने के लिए एग उसके अंदर डाला गया है। बिना एग की चीज़ें सॉफ्ट नहीं हो सकती। एगलेस केक इज द बिगेस्ट स्कैम इज गोइंग ऑन। जो अब तक जो चल रहा है ना एगलेस केक, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया है। तो एगलेस केक जो है, बोलते हैं ना एगलेस ब्राउनी, एगलेस केक, स्कैम है, स्कैम, टोटली स्कैम है। क्योंकि किसी चीज़ को एगलेस बनाने के लिए तुम्हें उसमें घी डालना पड़ेगा, घी भी नहीं है तुम्हारे पास, तुम डालडा डालोगे या फिर वेजिटेबल डालोगे, उसमें भी जानवरों की चर्बी। तो ये जो ढोंग दिखाते हो ना तुम वर्त करके कि हमने कुछ भी अंडा नहीं खाया, वो नहीं खाया, तुम खाते हो, तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बताया नहीं गया है कि तुम खाते हो। बढ़ते हैं आगे अगले सोडा की तरफ। बेकिंग सोडा के बाद हमारे पास आता है वॉशिंग सोडा, धोने का सोडा, दावन सोडा। बात उसकी भी कुछ कर लेते हैं। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात भी आएगी, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आएगा। बात करते हैं कितना नंबर आ गया ये, 1 2 3 4। वॉशिंग सोडा की अगर बात करें तो वॉशिंग सोडा होता है भाई सोडियम कार्बोनेट। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और इसके साथ में 10H2O, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या नाम होगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, 10 को बोलते हैं डेकाहाइड्रेट। ये जो इसके साथ 10H2O आया है बेटा, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी इसकी डेफिनेशन बताऊंगा क्या होती है, उससे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ वॉशिंग सोडा। तो जो बेकिंग सोडा था हमारा NaHCO3, जब इसको हीट दी जाती है, जब इसको गर्म किया जाता है, तो ये बेटा किस में चेंज होता है, ये चेंज होता है तुम्हारा, ये किस में चेंज होगा, ये चेंज होगा तुम्हारा Na2CO3 में। ये चेंज होगा किस में, Na2CO3 H2O plus CO2।
और जब इस Na2CO3 की फिर से वाटर के साथ रिएक्शन कराई जाती है, इस Na2CO3 की फिर से वाटर के साथ जब रिएक्शन कराई जाती है तो ये हमारे पास बन जाता है Na2CO3 10H2O, और ये हमारे को मिलता है हमारा वॉशिंग सोडा। क्या मिलता है? वॉशिंग सोडा। और जो वॉशिंग सोडा के साथ ये 10H2O लगा हुआ है, इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जो इसके क्रिस्टल्स बनेंगे वो बेटा कैसे बनेंगे? वाटर के साथ क्रिस्टल बनेंगे, उसको बोलता जाता है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोला जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो मैं अगर लिखूं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जो है ना, इसकी डेफिनेशन अगर तुम लिखोगे तो ए फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स attached to a fixed number of water molecules attached to a unit formula of salt। किसी सॉल्ट के साथ एक यूनिट फॉर्मूला जो जुड़ा हुआ है वाटर का, सॉरी सॉल्ट के यूनिट फॉर्मूला के साथ जो फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये रहा हमारा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए बात करते हैं यूजेस की। तो हमारे वॉशिंग सोडा का यूज, सबसे बड़ा यूज जो होता है किसमें होता है? इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर की परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने में होता है। कैसे होता है? 4th चैप्टर में डिस्कस करेंगे जब हमारे पास सोप एंड डिटर्जेंट आएगा। ये सोप डिटर्जेंट बनाने में काम आता है। मैंने अभी इसी वीडियो में पहले बोल दिया था कि NaOH को यूज़ करते हैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। वो NaOH को यूज़ नहीं करते, इसको यूज़ करते हैं परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर हटाने के लिए। क्लीनिंग एजेंट के रूप में यूज होता है घरों में, ठीक है, डोमेस्टिक। फिर अगर हम बात करें इसकी, तो इसका यूज होता है ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में। ग्लास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री और पेपर इंडस्ट्री में, इन तीनों इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। ठीक है, लिखो इसको फटाफट से, बढ़ते हैं आगे। अब हम पहुंच गए हैं भाई, बात करते हैं हमारे लास्ट सॉल्ट की, जिसका नाम है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, पेरिस का प्लास्टर। ठीक है, पेरिस के प्लास्टर की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से कभी ना कभी आपका सामना हुआ ही होगा। अगर नहीं हुआ है तो भगवान करे न ही हो, क्योंकि ये जो चूड़ा है ये अच्छा नहीं लगता, है ना। एक बार मेरे भाई ने बचपन में किसी के हाथ में देख के बोला था कि बोले माँ यो चूड़ो क्या को पैर रखे है। फिर थोड़े दिन बाद में मेरा भाई मेरी माँ के पैर पे गिर गया, तो मेरी माँ टांग में चूड़ो पर ले हो। तो उस चूड़े की बात करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो नाम है, कॉमन नेम है, वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। फॉर्मूला क्या होगा? CaSO4 डॉट हाफ H2O, CaSO4 डॉट हाफ H2O। अगर बात करें इसकी फॉर्मेशन की, अगर इसकी फॉर्मेशन की, तो बेटा हमारे पास एक प्रोडक्ट होता है जिसकी पूरी खान की खान होती है ना। हमारे डूंगरपुर, बांसवाड़ा इस तरफ जो है, इसकी पूरी खान की खान है। आज तो ये लाइट भी पता नहीं क्या कहना चाह रही है ना। तो CaSO4 2H2O, इसको बोलते हैं बेटा जिप्सम, इसको बोलते हैं जिप्सम। ग्रे ग्रे कलर की होती है, हल्की हल्की। जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, जब जिप्सम को 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट किया जाता है, तो ये बनाता है CaSO4 डॉट हाफ H2O, और साथ में बनता है 1/1/2 H2O। ये रिलीज हो जाता है। ये मेरे पास जो बना, ये है POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस।
तो 100 डिग्री सेल्सियस की क्या इंपॉर्टेंस है? अगर तुमने 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर इसको गर्म कर दिया, अगर तुमने इसको 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म कर दिया तो ये पूरा वाटर उड़ जाएगा और तुम्हारे पास CaSO4 बचेगा, जिसको हम बोलते हैं इफ हीटेड मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, अगर 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा गर्म कर दिया तो ये डेड बर्न्ट प्लास्टर कहलाता है, जो किसी काम का नहीं रहता, जिसका कोई यूज नहीं होता है। तो अगर बात करें पीओपी की, तो पीओपी किस किस चीज में यूज होता है? देखो ये पीओपी, जिप्सम नहीं पीओपी। तो पीओपी के यूजेज जो हैं, सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा यूज तो इसका होता है डेकोरेशन में, सजावट में, है ना, डेकोरेटिव आइटम्स बनाने में। तो जितनी भी तुम अगर किसी ब्याह शादी में बड़े बड़े जो तुम जाते हो उसमें गार्डन वार्डन में, तो वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियाँ होती हैं। आजकल तो फाइबर प्लास्टिक उसकी बनने लगी, फाइबर ग्लास की, प्लास्टिक की, लेकिन पहले सबसे बढ़िया सबसे इजी पीओपी था। तो पीओपी की मूर्तियाँ घरों में भी हम काफ़ी डेकोरेटिव सामान यूज़ करते हैं, घरों में पीओपी करवाते भी हैं सीलिंग बनाने के लिए, है ना, उन सब में पीओपी का यूज़ होता है। ठीक है, डेकोरेशन में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। उसके बाद में इसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है टू फिक्स द फ्रैक्चर्ड बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है। ठीक है, तो ये इसके यूजेज हैं। होता क्या है, जब पीओपी को वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो ये रिवर्स रिएक्शन होती है और जिप्सम बन जाता है, जो कि एक हार्ड मटेरियल है। रिवर्स रिएक्शन होती है और जिप्सम बन जाता है, जो कि एक हार्ड मटेरियल। और वो हार्ड मटेरियल क्या करता है, हम जो बोन्स हैं उनको सपोर्ट देता है, एक जगह फिक्स रखता है, जिससे कि आने वाले टाइम में बोन्स धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ठीक है, तो उसमें कोई अंदर तो कुछ है ही नहीं, मेडिसिन जो है वो तो इनसाइड काम करती है, उसको बाहर से फिक्स रखने के लिए किसका यूज़ किया जाता है, पीओपी का। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। एक लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें काफ़ी सारे नाम आए हैं। क्वेश्चंस देखो सारे वीडियो के एंड में तुम्हें मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन भाई उस साल आया था जिस साल मैंने 10th किया था, उस साल एक क्वेश्चन आया था। तो एक बार पोज करके हम लिख लेते हैं, एक साइड के नाम पोज करना भी एक बार। हाँ, तो देखो एक तरफ हमारे को, देखो ये 5 मार्क्स में आया था ये क्वेश्चन, 10 दे दिए, आधे कर लो। क्या मस्त बोर्ड है, कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं करना, करते जाओ। तो इसने पूछा स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग एसिड अगर तुम देखोगे बी पार्ट में, तो स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे को मिलेगा H2SO4। H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। H2SO4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो हमारा CH3COOH है ना, जिसको विनेगर में भी हम काम में लेते हैं, वो क्या है, एक वीक एसिड है। एंटी एसिड जो एसिड के अगेंस्ट काम करता है, तो यहाँ हमारे को गिवन है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, एंटी एसिड होता है। इनो में जो होता है मैग्नीशिया। फिर बात करते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की, तो स्ट्रॉन्ग बेस के नाम पे NaOH मिला हुआ है, ये लो। फिर बात करते हैं वीक बेस की, तो वीक बेस की अगर हम बात करें तो वीक बेस में हमारे को क्या मिला है, NH4OH। तो ये हमारा क्या हो गया, वीक बेस हो गया। फिर पूछा है न्यूट्रल सोल्ट, तो न्यूट्रल सोल्ट मैंने अभी भी तुम्हारे को सोल्ट में पढ़ा है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो क्या बनेगा, न्यूट्रल सोल्ट बनेगा। फिर बोला एसिडिक सोल्ट, तो एसिडिक सोल्ट में अगर तुम देखोगे तो एसिडिक सोल्ट का मतलब क्या, जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक क्या हो, सोल्ट हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक सोल्ट। तो हमारे पास आ गया NH4Cl, ये हमारे पास क्या है, एक एसिडिक सोल्ट है। बेसिक सोल्ट की अगर बात करें तो बेसिक सोल्ट के लिए इसने क्या दिया है, Na2CO3, बेसिक सोल्ट है। फिर पूछा है नेचुरल इंडिकेटर कौन सा, तो देखो इसने 2 दे रखे हैं, एक टर्मरिक दे रखा है, एक मेथिल ऑरेंज। तो टर्मरिक हल्दी जो है वो क्या है, नेचुरल, और सिंथेटिक इंडिकेटर कौन है, मेथिल ऑरेंज। ये क्वेश्चन बेटा जरूर से पढ़ लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सारी चीज़ें रिवाइव हो जाएंगी एक साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए IF पार्टिकल।